क्लच में आप देख सकते हो कार अपना ये स्टार्ट है और इसमें एबीएस का लाइट आ रहा है। ये इसमें ये काम कर रहा है Hyundai का i20 है 2015 का मॉडल, पेट्रोल इंजन है। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक तो इसका क्लच सिलेंडर का प्रॉब्लम है, स्लो सिलेंडर जिसका कार कुछ समय चलने के बाद में हार्ड हो जाता है, पैडल पूरा एकदम स्टक हो जाता है, एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा इसमें एबीएस का लाइट आ रहा है इससे क्लच में, तो इसे फाइनली मैं अभी स्कैन करके चेक करूँगा। जो एबीएस सेंसर इसमें दिखाएगा उसे मैं रिप्लेस करूँगा, या वायर कटा रहेगा तो इसे मैं जॉइन करूँगा, जैसा भी होएगा तो मैं चेक करता हूँ फाइनली। तो वीडियो को देखते रहे। इसे क्लच में आप देख सकते हो कार अपना ये स्टार्ट है और इसमें एबीएस का लाइट आ रहा है। ये इसमें ये चेक करेंगे फॉल्ट कोड क्या है और फिर इसके ऊपर अपन इसमें काम करेंगे गाइस। तो मैं फाइनली से भी स्कैन कर लेता हूँ क्या फॉल्ट कोड आ रहा है, और ये स्कैनर हमने लगा के यहाँ पे रखा हुआ है, देख सकते हो। तो ये Hyundai में जाएंगे, ओके करेंगे, देखते हैं इसके अंदर क्या फॉल्ट कोड आ रहा है। और 60 पिन DLC, ओके, ऑटोमेटिकली टेस्ट, ये 2015 का मॉडल 1.2 MPFI है, देख सकते हो, ओके करेंगे। जब वैसे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आएगा तो अपने को स्कैन करना ही पड़ता है। तो यहाँ से कंट्रोल यूनिट में जाएंगे क्योंकि अपने को हेल्थ रिपोर्ट नहीं करना है, हेल्थ रिपोर्ट करेंगे तो पूरे सिस्टम को स्कैन करने लगेगा वो। तो अपने को ABS से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पर आप देख सकते हो। रीड फॉल्ट कोड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो C120001 का फॉल्ट कोड आ रहा है, C120301 का व्हील स्पीड सेंसर फ्रंट राइट ओपन शॉट दिखा रहा है, ओपन शॉट दिखा रहा है, दोनों प्रेजेंट में। इस कंडीशन में सेंसर भी ख़राब होता है, या तो फिर इंटरनल शॉर्ट हो जाता है, या तो फिर इसका वायर किधर कट रहेगा तो भी ऐसा आएगा प्रॉब्लम, क्योंकि ओपन शॉट दिखा रहा है, देख सकते हो, ओपन शॉट दिखा रहा है। तो इसे एक बार मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर फॉल्ट, ओके, रीड द फॉल्ट कोड, तो वापस से फॉल्ट कोड आ गया। मैं वापस से क्लियर करता हूँ, तब ये एबीएस लाइट जाता है, रिटर्न आता है, दिखाता हूँ मैं। ये बैक किया इधर से और क्लियर फॉल्ट कोड, यस, देख सकते जाके रिटर्न आया ये। इधर से मैं वापस से ओके करता हूँ तो ये फॉल्ट आ ही रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर इसका अपन लाइव डेटा भी चेक करेंगे तो ये कुछ भी गलत दिखाएगा, मैं वो भी दिखाता हूँ चेक करके। गेट द डेटा स्ट्रीम, ओके, ये देख सकते हो किधर गया व्हील स्पीड सेंसर, ये फ्रंट, चारों का मैं लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये अपना रियर का जो है 0 दिखा रहा है, कैसा 254 का किमी स्पीड दिखा रहा है, 254 का स्पीड दिखा रहा है सेंसर, और ये अपना 0 दिखा रहा है। गाड़ी अपनी खड़ी जब भी रनिंग होगा तब यहाँ पे स्पीड शो करता है कार का ये भी सेंसर। तो मैं इसका वायरिंग चेक कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि अपने को वायरिंग में प्रॉब्लम लग रहा है कि दोनों सेम नहीं दिखाएगा, तो वायर कट ही रहेगा जहाँ तक का। और मैं इसे गाइस फाइनली चेक करता हूँ, इसे मैं बंद कर देता हूँ स्कैनर, और बाहर मैं इसको हाइट लेता हूँ कार को। तो हमने यहाँ पे इसको स्टैंड पे लिया कार को, और एक मिनट, तो इसका ये फ्रंटल लाइनिंग हमने यहाँ पे खोला हुआ है, देख सकते हो। और इसका ये वाइफर का पाइप भी कट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसका ये ABS सेंसर है ये, तो हमने इसको खोला है अभी, ये यहाँ पर देख सकते हो। इसका वायरिंग जो है ना यहाँ पे कट है, ये यहाँ पर देख सकते हो। इसकी लूम की वायरिंग यहाँ पे कट है राइट साइड का, ये देख सकते हो। तो ये वाला तो अपना जॉइंट हो जाएगा इधर का, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और अभी हम सेम लेफ़्ट साइड का भी चेक करेंगे। और फ्रेंड इसमें ABS सेंसर के बाद में से दूसरा भी एक प्रॉब्लम है, इसका क्लच पैडल जो है ना, ये कार कुछ समय चलने के बाद में ना ये हार्ड हो जाता है पैडल। तो इसका जो स्लो सिलेंडर है गियरबॉक्स ऊपर फिट आता है, जो आता है स्लो सिलेंडर गियरबॉक्स ऊपर, एक कॉमन प्रॉब्लम है Hyundai में। वो स्लो सिलेंडर जो होता है गर्म होने के बाद में ना ये पैडल पूरा हार्ड होएगा। अगर इसको ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो ये अंदर का जो है क्लच पैडल वाला सिलेंडर वो भी टूट भी सकता है। तो कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम आए, ज़बरदस्ती नहीं करने का। थोड़ा बिसलरी पानी, अगर आपके पास पानी का बोतल हो तो बाहर से सिलेंडर पे आप पानी डाल देंगे तो सडनली ये फिर लूज़ हो जाएगा, हीट होकर वो पकड़ लेता है। तो इसका स्लो सिलेंडर भी हम रिप्लेस करेंगे, वही मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसका स्लो सिलेंडर है, इसमें भी प्रॉब्लम है, ये कार कुछ समय चलने के बाद में हार्ड हो जाता है पूरा, ये जगह पे स्टक हो जाता है। तो इसको भी हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो। और ये लेफ़्ट साइड का भी हम खोल रहे हैं, इधर फ्रंट लाइन देख सकते हो। और ये इसका वायर यहाँ से कट है, देख सकते हो, ये सेंसर का पूरा वायर ही कट है यहाँ पर। वायरिंग रूम से भी पूरा जड़ से काट दिया है, और सेंसर से इधर जड़ से पूरा कट हो गया है। तो देखेंगे अगर ये जॉइंट होएगा तो जॉइंट करेंगे, नहीं तो फिर इसे रिप्लेस कर देंगे। देख सकते हैं जड़ से इधर भी काट दिया है।
तो देखते हैं इसको जॉइन करना रहेगा तो जॉइन करेंगे, तो डायरेक्ट वायर इसमें जॉइन कर देंगे। कपलर टूट गया तो वैसा करेंगे या तो फिर रिप्लेस करेंगे, जो भी कुछ रहेगा इसको हम करते हैं। कोशिश करेंगे इसको क्या यहाँ से डायरेक्ट छिल के वायर थोड़ा बड़ा करके इसको डायरेक्ट इसमें जॉइन कर देंगे। कलर टू कलर देख के इसको हम जॉइन करेंगे। तो करते हैं इसका काम, फिर आपको मैं फाइनली इसको दिखाता हूँ क्लियर करके इसका फोल्ड कोड। हमने इधर पे एक कपलर बना दिया है, सेकंड वाला बनाएंगे। यहाँ देख सकते हो फाइनली इसका हमने जॉइन कर दिया, पाइप भी नया डाल दिया जो कट हुआ था इसका वाइफर का। और इसका हमने एयरबैग का, इसका ABS का जिसमें कट था उसको भी हमने जॉइन किया बना के। इधर देख सकते हो दोनों साइड का हमने जॉइन किया। और इसका इधर पे हमने स्क्रू सिलेंडर भी रिप्लेस किया, देख सकते हो ये दूसरा डाला हमने। इसका स्क्रू सिलेंडर जो कुछ टाइम बाद में हार्ड होता था, तो ये पुराना वाला है। और इधर का भी हमने जॉइन कर दिया है। और इसको भी मैं स्कैन करके चेक कर लूँगा इसका कपड़ा लगा के। तो ये मैं इग्निशन ऑन किया और कार को स्टार्ट किया, तो अभी तो इसका लाइट गया नहीं है। फिर अभी मैं इसको स्कैन करके क्लियर करता था तो लाइट जाता है कि नहीं, क्योंकि पहले क्लियर करने में भी नहीं जा रहा था, वायर कट था। तो अभी मैं इसे क्लियर करता हूँ स्कैन करके। Hyundai ओके। इसका बैटरी डाउन हो गया यार, इसका चार्जिंग डाउन हो गया था पूरा, चार्ज लगाया हमने उसको। DLC ऑटोमेटिकली टेस्ट कंट्रोल यूनिट ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। रीड फॉल्ट कोड, तो अभी भी सेम फॉल्ट इसमें आ रहा है और मीटर में अभी भी आ रहा है, इधर देख सकते हो। और मैं इसे भी क्लियर करता हूँ। क्लियर फॉल्ट कोड यस कंप्लीट द फॉल्ट कोड। व्हील स्पीड सेंसर फ्रंट लेफ्ट ओपन शॉट, लेफ्ट का भी दिखा रहा है अपने को, लेफ्ट का वायर उल्टा लग गया होगा इसके। तो अभी इसका वायर हमने पलटी मारा और लग जाता हूँ क्लियर फॉल्ट यस लाइट गया, हाँ गया, नो फॉल्ट कोड। और यहाँ पर अभी कोई लाइट नहीं, से क्लस्टोमीटर में देख सकते हो। अभी अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसमें हमने 3 काम किया, इसमें एक वे वेल्ड रिप्लेस किया, स्क्रू सिलेंडर और ABS सेंसर के इसमें वायर कट हुए थे, इसको हमने जॉइन किया। अभी इसमें क्लस्टोमीटर में कोई लाइट नहीं, यहाँ पर देख सकते हो।